अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तीरते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 इकसात हो चुकी हैं। आज इंशाअल्लाह ताला सीरते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23वीं किस्त हम पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ के पास से वापस आ गए। रज़ाई माँ यानी कि जिसने दूध पिलाया हो, जिसने पैदा नहीं किया बल्कि दूध पिलाया है, ताकि अपनी हकीकी माँ के पास रह सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपकी देखभाल कर सकें। तो इससे ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली कफ़ील हज़रत आमना है। एक बार अल्लाह ताला की मशीयत से यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से, मर्ज़ी से आपकी वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर यसरब गई ताकि आप अपने अजीज़ व अकारिब से मिल लें। तो वापस आते वक्त हज़रत आमना जब अब्वा के मुकाम पर पहुंची तो बीमार हो गईं और वहीं इंतकाल कर गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नौहेज़ लड़के ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस थी। ज़रा रुक जाइए और सोचिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके वालिदैन उस वक्त फ़ौत हों जब बच्चा अभी बालिग ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमल में थे, यानी कि अभी पैदा नहीं हुए थे। और जब अब वालदा का इंतकाल हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस थी। तो यतीम उसको कहीं नहीं कहा जाता जो बालिग हो जाए, बल्कि यतीम जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो भी बालिग नहीं होते। कुरान पाक में आता है, आयत का तर्जुमा है, क्या आपको यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया। ये सूरत अज़-ज़ुहा की आयत है। सीरत की किताबों से खबर मिलती है कि इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को वहीं दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आने को यकीनन नहीं तैयार होंगे। फिर वहाँ से हज़रत उम्मे ऐमन जो कि हज़रत अब्दुल्ला की हादमा थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का वापस ले आई। मक्का वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने उठा ली, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे कफ़ील अब्दुल मुत्तलिब हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, बेहद शफ़क़त से पेश आते थे। लेकिन अभी 2 साल ही गुज़रे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी फ़ौत हो गए और उनकी वसीयत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत यानी कि उनकी परवरिश और देखभाल की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ने अपने सुपुर्द कर ली। यानी कि हज़रत अबू तालिब जो उनके चचा थे, उन्होंने अपने ज़िम्मा ले ली। यानी हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे कफ़ील हैं, यानी कि उनको पालने वाले हैं। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी नहायत अहसन तरीके से निभाई, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से निभाई। उन्होंने हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ना छोड़ा और ना ही किसी और के हवाले किया, यहाँ तक कि नबूवत के 11वें साल वो फ़ौत हो गए। अफसोस कि वो दीन इस्लाम पर फ़ौत ना हुए, क्योंकि अल्लाह ताला का यही फ़ैसला था। सीरत के इस हिस्से से हमें अल्लाह ताला की रहमत पर ईमान में मज़ीद मजबूती हासिल होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितने मेहरबान हैं। माँ बाप भी अल्लाह ताला की नेमतों में से बड़ी नेमतें हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला उनमें से कोई एक या दोनों वापस ले ले तो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते, उनकी किसी न किसी तरह से बेहतरीन मदद फरमा देती हैं। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा का इंतकाल फिर हो गया, फिर दादा के सुपुर्द उनकी ज़िम्मेदारी आई। दादा का इंतकाल हो गया तो फिर उनके चचा ने उनकी ज़िम्मेदारी ली। इसी तरह अल्लाह ताला किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम होने का बयान है और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत बयान है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर आई थी।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा थीं, और उन दोनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। यानी कि माँ बाप के अलावा जो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका अच्छा सलूक रहा है या मोहब्बत का इजहार रहा है या जिन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक किया है, उनका भी ज़िक्र है, उनकी शफ़क़त का भी ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके यतीम होने के बाद अकेला नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे हमारी किस्त नंबर 23 मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगली हमारी वीडियो जो है वो सूरतुल हदीद की आयत जो नंबर 8 है उसके बारे में होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज को तर्जमे के साथ भी आपको बताने का सिलसिला जारी है और वो भी मुकम्मल होने के करीब है, आप ज़रूर उसको भी सुनिएगा। और ये जो है मुकम्मल इसकी तफसील आप शुरू से सुन सकते हैं। ऑडियो में जो प्ले लिस्ट है वो बना दी गई है और साथ में तस्वीर भी शेयर करने का मकसद ये है कि आप इसको पढ़ भी सकें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।